वेरी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप इलनेस के ऊपर। 1 मिनट थोड़ा रिव्यू करते हैं अपने आप के ऊपर। हम अपने लाइफस्टाइल को देखें। सारे दिन उठते हैं, उस समय की बॉडी की किस तरह का फ्रेशनेस होता है। एम आई फ्रेश व्हेन आई गेट अप? इज माई माइंड फ्रेश? अच्छा, उसके बाद फिर अब तो ठंड है, अगर दिल्ली में है तो फिर एक कंफर्ट, वो स्ट्रेंथ नहीं होती है कि निकल जाए रजाई के। तो मन और तन वहां भी स्ट्रांग है या वीक है, क्वेश्चन मार्क है। हम आगे जाते हैं, वॉक करना है, शरीर के लिए अच्छा है, फिर कोई रीजन ढूंढ रहे हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। एम आई स्ट्रांग इनफ टू डू एनीथिंग अगेंस्ट माई बॉडी? क्वेश्चन मार्क। खाना ब्रेकफास्ट है, हमको पता है हेल्दी डाइट होना चाहिए, ये चीज खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। जैसी भोजन सामने आता है, एम आई स्ट्रांग इनफ कि जो नहीं खानी चाहिए वो मैं नहीं खाती हूँ? क्वेश्चन मार्क। लास्ट, ऑफिस जा रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने आती है, हमको पता भी है कि इसके इल इफेक्ट्स, लेकिन जैसे ही वो चीज सामने देखते हैं मन चल जाता है। क्वेश्चन मार्क है। एम आई डूइंग एवरीथिंग what is good for the body, what is, or I'm just following what is, what I feel is is okay, where I'm comfortable. ओम शांति। तो आज हम एक ब्यूटीफुल अवेकनिंग पे चलेंगे। उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि इंटरेक्टिव भी रहेगा। और ऐसे ही समझो आप सभी सेंटर पे आए हो, हॉल में बैठे हो, और एक फोकस्ड एटीट्यूड से हम ये सुनेंगे, क्योंकि ये चीज शायद हम पहले सुनते आए हैं, कर्म की थियरी मानते आए हैं, लेकिन कितनी बार फिर भी कितने सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं शरीर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। तो इस कारण आप सभी फोकस्ड वे से सुनेंगे, वीडियो ऑन करके। ओके, सो जैसे हम देख रहे थे कि कर्म, कार्मिक अकाउंट, कर्म का, मन, शरीर का सबसे पहले तन से बहुत गहरा संबंध है, फिर मन और फिर धन। इसलिए कहने में आता है तन मन धन, क्योंकि तन के साथ सबसे नजदीक का रिलेशन है। तो जिसके साथ नजदीक का रिलेशन है उसको फिर असर भी बहुत ज्यादा उसी तरह से पड़ता है। घर में भी होता है ना, कुछ गलत होता है, जो आपके नजदीक वाले होते हैं उनको उसका असर बहुत पड़ता है। आपके साथ कुछ हुआ और फैमिली में जो नजदीक है, तो इसलिए तन के साथ शरीर कर्म का सिद्धांत। क्योंकि जनरली हम जब कर्म की बात आती है तो हम ये तो मानते हैं कि यहाँ तक हमें आजकल हम सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हम ये तो सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा, डाइट है, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छा खाओ, योगा करो और मन हेल्दी रखो एज पर WHO, तो आपका तन बहुत हेल्दी होगा। अब कई बार ये भी देखा जाता है इंस्पाइट कि ये सब हेल्दी है, फिर भी कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है
जिसके कारण फिर भी बीमारी आती है। नहीं, अब चलो एज के हिसाब से तो हम सोच सकते हैं न कहीं हमने गड़बड़ की होगी, खान-पान में, हेल्थ में या एक्सरसाइज में। बट कई बार हम ये भी सुनते बच्चा है, बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। कुछ न कुछ जैसे बीमारी चलती आ रही है। छोटा बच्चा है, साइनस की प्रॉब्लम है। अब उस बच्चे ने तो कोई कर्म किया ही नहीं अभी तक, कोई इस तरह की लाइफ़स्टाइल ही नहीं जी है। बट देन फिर उसको ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज, हेल्थ ये तो ठीक है, एक एज के बाद है। तो कुछ न कुछ कोई और एक अन अननोन या अनसीन एक एस्पेक्ट होगा, जिसके कारण ये चल रही है बीमारी। और मोर इम्पोर्टेंट ये भी देखा जाता है कितने केसेस में कि पेरेंट्स एकदम फिट एंड फर्म है, पेरेंट्स दोनों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहे ना कि हेरिडिटरी है, चलो वो भी मान लेते हैं, पर दोनों एकदम ठीक है और बच्चे को ये प्रॉब्लम। कई जगह तो इस तरह के केसेस सुने भी होंगे आपने कि अभी फीटस है, अभी तो वोम्ब में ही है लेकिन उसके मल्टीपल ऑर्गन की प्रॉब्लम है। तो ये आखिर भी शरीर के साथ इतना बड़ा ये अटैक क्या कारण है? तो उसके ऊपर थोड़ा हम गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें तो हमने देखी है कि डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं करो, वो नहीं करो, हम नहीं करते हैं, उतना बचाव होता है। लेकिन फिर भी ये एक और एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान रखेंगे, तो शायद ये बचा हुआ भी बचाव बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए अब रीज़न्स किस तरह से कौन से कर्म हम करते हैं शरीर के साथ, जिसके कारण ये बीमारी आती है। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले कर्म अर्थात क्या? क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, फीलिंग्स प्लस एक्शन, केवल कर्म शरीर से नहीं होता है। अगर संकल्प इन्वॉल्व्ड है, संकल्प और शरीर ये दोनों मिलाकर कर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो जो हमने पहले के सेशंस में सब देखा ही था, इट्स एन एनर्जी, कार्मिक अकाउंट। शरीर, तन, मन और धन पर तो उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका सोर्स है आपका माइंड, आपकी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, ये उसका सोर्स है। इसलिए हम कहते हैं बड़ा कार्मिक कनेक्शन है, कर्म का बंधन है। तो ये संकल्प ये हमारा कर्म बनाता है। तो अगर हमारे संकल्प अच्छे नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, हम चाहे कितना भी अच्छा खाए पिए, लेकिन वो विचार अच्छे नहीं है, तो वो शरीर को उतना बेनिफिट नहीं दे सकता है। क्योंकि थॉट है ना, कर्म का थियरी पूरा थॉट से चलती है। कर्म एक्शन में बाद में आता है, लेकिन थॉट से चलती है। तो ये कार्मिक थियरी है। तो अगर मेरी एनर्जी, मतलब जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो बाहर जा रही है, और फिर मुझे जो मिल रहा है वो इनसाइड वो आ रही है मेरे पास। तो जो आ रही है तो पहले वो बाहर जाती है वैसे, ये थियरी है, और इस कारण वो मिलता है। तो अब जब मिल रहा है तब हमको लगता है कि अरे इतनी बीमारी है, इतना, मतलब पता नहीं क्यों बचपन से पेरेंट्स ठीक है, हेडेक की प्रॉब्लम है, कितने सारे डॉक्टर्स के पास चले गए, ये हो गया वो, लेकिन कुछ ये बचपन से स्पेशल चाइल्ड बॉर्न होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। तो और नहीं तो अच्छे खासे सब चल रहे थे, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण पूरा, मतलब शरीर आज बेकार हो गया। अच्छी ग्रोथ हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी, सक्सेस मिल रहा था लाइफ में। सो दीज ऑल थिंग्स विल शुड मेक अस पॉन्डर कि बात क्या है, कि क्या कारण है जो ये बीमारी ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है। आज अगर आज का भी सिचुएशन अब हम देखें कोविड की,
बहुतों को हुआ है। और कई सोचते हैं ना कि भाई बुजुर्ग हुए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कितने हम सभी देख ही रहे हैं कि बुजुर्ग है वो रिकवर कर लिए, लेकिन जो यंग है उनको हो गया। तो इसलिए कोई जनरल फंडा भी नहीं है कि बीमारी इस एज के हिसाब से या इस समय के हिसाब से, इट विल एनी टाइम और एनी किसी को भी। तो अगर ये एनी टाइम और किसी को, बिकॉज कोई भी रैंडम कुछ नहीं होता है, ये संसार का नियम है। एवरीथिंग हैज अ सीक्वेंस और एवरीथिंग हैज अ रीजन। बिना रीजन कुछ भी नहीं होता है। तो ये रीजन आज हम शरीर के साथ की बीमारियों का देख रहे हैं। तो कर्म, जब हम किसी भी कोई भी कर्म जब हम इस तरह से करते हैं कि जिसमें ये किसी की एक्सप्लॉइटिंग अदर्स बॉडी, किसी से हम काम कराते हैं और फिर काम कराता कर पैसे उतने देते नहीं है, काम ज्यादा ले लिया लेकिन उतना उसको दिया नहीं है, तो शरीर से बेचारा वो कर तो लिया, उसकी अपनी जो भी मजबूरी है वो कर रहा है, और उस मजबूरी का शायद हम फायदा भी उठाते। तो किसी के शरीर को हमने ज्यादा यूज किया और उतना पेमेंट, उतना उसको रिटर्न नहीं दिया, वो वाला हमारे साथ वो अकाउंट है, क्योंकि मैंने शरीर को यूज किया है ना। और अगर शरीर के साथ उसके मन को भी दर्द हुआ, उसके धन के भी इश्यू आई, तो तन, मन, धन, ये तीनों के साथ मैं अकाउंट बना रही हूं। इसका मतलब अब हमने केवल धन ही नहीं दिया, वो तो ठीक है, मेरे धन क्या प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन तन एक्सेस में यूज किया और मन में उस सोल ने बहुत मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि उसको इतना जरूरत थी, और वो मैंने एक्सप्लॉइट किया उसके तन को, तो वो बहुत नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट कर रही है। और और वो, अब वो है वो जो मेरे पास आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि पता नहीं, मैं चलते चलते मेरा मन खुश नहीं है, या चलते चलते अब वो, क्योंकि उसके शरीर को एक्सप्लॉइट किया है ना, वो शरीर की एक्सप्लॉइटेशन वो शरीर की बीमारी के रूप में मुझे आएगी ही आएगी। कार्मिक अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द सुप्रीम डिवाइन एनर्जी, मतलब एक डिवाइन जगत का ये अकाउंट है। दुनिया के जो भी सिचुएशंस है उसमें तो हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस में आकर कोई गलत भी कर दे, इनजस्टिस भी हो जाए, लेकिन कर्म की थियोरी में कोई भी इनजस्टिस नहीं है। इसलिए किसी को कुछ भी कभी भी कहाँ भी और कैसे भी होता है, नो वन इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कैसे कैसे किया। कई बार हम थोड़ा हिट कर देते हैं, रास्ते में चला रहे हैं, हिट कर दिया और निकल गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन है, हमको उस समय कोई ने स्पॉट आउट नहीं किया, निकल गए, उसके शरीर को तो कुछ भी कर दिया, हमने देखा भी नहीं। लेकिन कर्म की थियरी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, दुनिया में कोई भी कहीं से छिप नहीं सकता है, सब रिकॉर्डिंग चल रही है। इसलिए कहते हैं ना, वो देखता है, दुनिया में ये मानते हैं, वो देखता है, वो देखता है मतलब वो कैसे देखता है, अब वो एक एक को तो बैठ के नहीं देखता है ना, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने वो शरीर को जो भी किया, वो मुझे वापस वैसे मिलना ही है, अगर मैंने उसको अपनी गलती के कारण किया है उसको। तो दिस इज हाउ वो बीमारी के रूप में आती है, चाहे किसी भी बीमारी के रूप में आए, क्योंकि अब वो आत्मा, क्योंकि क्या कनेक्शन है, जब मैंने हिट किया, उसको तो पता है कि इस गाड़ी ने हिट किया है, चलो वो भाग गया। अब उसको भी शायद नहीं पता कि ड्राइव कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी। अब वो आत्मा संकल्प कर रही है कि जिसने मुझे ऐसा किया है ना, और उसके कारण आज मेरा जो भी बीमारी आ गई, मेरे जीवन भर के लिए ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो अंदर ही अंदर बहुत अकाउंट वो बद्दुआ दे रहा है
किसको? जिसने हिट किया, चाहे उसको पता भी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी तो उसी तरफ जा रही है ना। एनर्जी को तो पता है किसने हिट किया है, उसको नहीं पता, सोल को। लेकिन और इसलिए वो चीज मेरे पास आएगी ही। तो एक तो दिस इज, ये रीजन होता है। दूसरा, हम एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा, बहुत बार हम किसी के जैसे ओवर यूज करते ऑर्गन्स को, या लाइक सपोज पार्टी में है, चलो ड्रिंक्स ले लो, क्या होता है, ये तो बिकॉज वो तो चाहिए ना, ट्रेंडी होना पड़ता है। हमने वो ड्रिंक्स ले ली, ठीक है, लिवर तो डैमेज हो रहा है, ऑर्गन्स के लिए तो ठीक नहीं है उस चीज को। मैं सोच रही हूँ ट्रेंडी है, मन के लिए ठीक है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। और वो डैमेज मेरा धीरे धीरे ट्रेंडी है। फिर उसके साथ साथ केवल हम सोशलाइजिंग में केवल ये तो नहीं कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हम इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं मन को भी। तो तन को, मन को और धन को वेस्ट कर रहे हैं। अब हम सोचते मेरे पास बहुत है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन पूछने वाला है, मैंने कोई का लोन थोड़ी लिया हुआ है। लेकिन हम ये इसका गलत यूज कर रहे हैं, तन का भी, धन का भी। तो अब वो जो यूज कर रहा है उसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? अब वो तो अपना इम्पैक्ट कर रहा है ना। अब हम चाहे उसमें वो ऑर्गन्स, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कि जैसे चीनी है, आप कोई भी प्रिविलेजेस को हम ज्यादा यूज कर लेते हैं। किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को खट्टा बहुत पसंद है, किसी को ज्यादा नमक वाला बहुत पसंद है, मतलब इस तरह की हमारी टेस्ट है, ठीक है। लेकिन हम इस, और किसी को देसी घी की चीजें है बहुत पसंद है, ओके फाइन। क्या हो रहा है, हमको, हम केवल मन को जो पसंद है वो करते जा रहे हैं, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन वो पसंद है वो करते जा रहे हैं। अब इट्स जस्ट लाइक बच्चा, बच्चे को चाहिए ये चीज चाहिए, आपने कहा दे दो, वो चीज चाहिए दे दो, वो चीज चाहिए दे दो। हो क्या रहा है, अब उसके लिए वो अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मांगता जा रहा है हम देते जाएंगे। होगा क्या, वो बच्चे के लिए बेनिफिट है, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग उसकी आदत को बिगाड़ रहे हैं। और फिर फाइनली वो किसको आने वाला है सारा, किसको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि एक संस्कार बना रहे हैं उसका। आदत बिगाड़ना मतलब क्या, उस बच्चे का संस्कार बना रहे हैं कि जिद्दी का, कि जब ये चीज चाहिए तब मुझे चाहिए, क्योंकि मिलता गया चाहे वो मुझे अच्छी नहीं है। और वो संस्कार जिसने बनाया उसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम देता है, बड़ा होके। फिर उसके अंदर जिद का नेचर है, कोई भी बात में हट कर लेता है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। सो दिस इज व्हाट वी वुड अंडरस्टैंड ऑफ द चाइल्ड। सिमिलरली, तन ने कहा कि ये खा लो, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खाते जाओ, खा लो, खाते जाओ, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहो ऑर्डर कर लो, जब चाहो खा लो, सब अवेलेबल है जो भी चाहे। बट फाइनली एवरीथिंग जो शरीर को मिल रहा है उसके साथ एक, इट्स लाइक एक टाइम पीरियड है। मुझे इस शरीर को सपोज 500 केजीज ऑफ शुगर इसका अकाउंट है। अब मैंने वो सारा इन द एज ऑफ 40 ईयर्स ही खा लिया, क्योंकि मुझे मिठाई का बहुत शौक है, तो मैं तो हमेशा खाती रही, इसमें भी चीनी उसमें भी चीनी, ये भी ऑलवेज वो चीज खाते रहे। होगा क्या, वो प्रिविलेजेस को मैंने यूज कर लिया, जितना मुझे यूज करना चाहिए उसको मैंने 40 ईयर्स में ही यूज कर लिया। अब उसके बाद आई जस्ट कैन नॉट ईट शुगर।
फिर हम क्या कहते हैं, डायबिटीज हो गई, हाँ, या ये चीज हो गई। क्यों हो गई? जो प्रिविलेजेस मुझे मिला था, इट हैड टू स्प्रेड फॉर 80 इयर्स। अगर मैं उतने हिसाब से खाती, पर हम पहले सारा यूज कर लिया क्योंकि हमारे पास सारे अवेलेबल है। तो इसलिए ओवर यूजिंग एनी प्रिविलेजेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बीमारी का। तो जो चीज कितनी बार हम देखते हैं, शरीर के लिए भी बहुत छोटी सी एज है, 30 इयर्स ऑफ एज, लेकिन ये प्रॉब्लम, 30 इयर्स ऑफ एज किडनी की प्रॉब्लम, 30 इयर्स ऑफ एज। तो कोई प्रिविलेजेस पे भी हमें ध्यान रखना है। डजेंट मीन कि मुझे मिला है एंड देयरफॉर मैं यूज कर रही हूँ। एक्चुअल फंडा क्या है? जो मुझे मिला है, सपोज मेरे पास बहुत कुछ है, ये मिला है, वो मेरे यूज के लिए नहीं मिला है। सिर्फ जीवन में जो मेरे यूज के लिए है, जो मुझे हेल्दी चलने के लिए उतना ही यूज के लिए है। बाकी जो मुझे मिला है वो कुछ और पर्पस, कोई हायर पर्पस के लिए, सेवा के लिए, दुआएं कमाने के लिए मिला है। जैसे अगर पैसा बहुत है तो हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं ना। हम ये तो नहीं ना कि सारा स्पेंड कर ले, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर शरीर भी अच्छा मिला है, धन भी अच्छा मिला है, तो शरीर अगर अच्छा मिला है तो इस शरीर से सेवा करने के लिए मिला है। हमने सोचा क्या है, मुझको तो सब कुछ है, मैं यंग यूथ हूँ। तो ये थोड़ा, ये एक और रीजन हो जाता है इलनेस का। तो इस कारण कर्म का और शरीर की प्रिविलेजेस के ऊपर बहुत गहरा असर है। और दूसरा है कि जीवन में सबसे बड़ा एक ये फॉर्मूला बन गया, खाओ पियो मौज करो। मतलब जो भी है ना, मौज करो, मौज के लिए जिंदगी है। अब ओके फाइन, वन इज शॉर्ट टर्म गेन और वन इज लॉन्ग टर्म गेन। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम खा रहे पी रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन तो हो रहा है कि उस समय मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि कैसे ना खाओ पियो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत मजा आता है, यू आर सूटेड इन द ट्रेंड, ट्रेंड भी ट्रेंडी भी होता है, ग्रुप में भी सूटेड है हम लोग। लेकिन उस समय के लिए गेन है मेरे लिए, बट इवेंचुअली वी नो उसका क्या बेनिफिट्स है या उसके क्या लिमिटेशन, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एक होता है मुझे अभी अभी सुख मिल रहा है, उसके बेसिस पे चलना। इसी कारण तन को हम कभी भी जस्टिस बहुत बार नहीं दे पाते, क्योंकि अभी अभी मुझे सुख मिल रहा है ना। भोजन का भी क्या हो रहा है कि मुझे अभी अभी मजा आ रहा है, यूज कर लो उसको। अभी अभी ये हो रहा है, उसको यूज कर लो। तो ये एक रीजन हो जाता है जिसके कारण। और एक है लॉन्ग टर्म गेन। कोई बीज है, जो भी कर्म कर रहे हैं संकल्प और शरीर के द्वारा, वो एक बीज की तरह है। कोई बीज जल्दी फल देता है, कोई बीज समय लगाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फल तो देना ही देना है। तो इसी तरह कोई शॉर्ट टर्म गेन है और कोई लॉन्ग टर्म गेन है कि अभी अभी मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो करो। और कोई है कि अभी कर रहे हो और लेकिन क्योंकि अभी तो वो शरीर में, उस आत्मा के पास एक तो शरीर की ताकत है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पास अच्छे कर्मों का स्टॉक भी बहुत पड़ा है। क्योंकि बहुत सेवा भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी हो रहा है, मतलब ये सब अच्छे कर्मों का स्टॉक है। लेकिन फिर भी ये वाले कर्म तो हो ही रहा है कि जो नहीं करना चाहिए उसको, शरीर के साथ इस तरह का खाना, इस तरह का पीना, एक तरफ से ये जा रहा है। लेकिन क्योंकि इसका भी तो असर होना है ना, तो अभी
इट्स जस्ट लाइक लॉसेस है कंपनी में, लेकिन क्योंकि दूसरे कंपनीज, 10 कंपनी आपकी, 2-3 कंपनी में लॉस हो रहा है, लेकिन 8 कंपनी में आपका फायदा बहुत हो रहा है, तो वो लॉसेस सेट ऑफ सॉर्ट ऑफ पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक्चुअली तो अब वो लॉस क्या कर रहा है, अब इसके लॉस अगर बढ़ते जाएंगे, इस कंपनी से उसको मिल तो रहा है दूसरे कंपनी से, तो मैंने आदतें थोड़ी ऐसे है, संस्कार मेरे इस तरह के है, इस तरह का खान पान है, सब कुछ है, तो इसके कारण ये तो मिल रहा है अभी मुझे, कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन फाइनली ये मुझे उस शरीर को डैमेज कर रहा है, मन को डैमेज कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, संस्कार बना रहा है। कभी भी हम सोचते हैं कि चलो एक टाइम तो टेस्ट करना चाहिए ना, एक टाइम तो ऐसे खा लेना चाहिए, लेकिन और थोड़ा थोड़ा इन मिनिमल क्वांटिटी खा लेते हैं, ठीक है खा लो, लेकिन क्या हो रहा है कि चाहे इतना सा, चाहे बहुत, एक बार जो चीज रॉन्ग है वो शरीर में जाएगी, तो वो डैमेज तो करेगी करेगी ना। अब जैसे जो पेट्रोल नहीं डालना चाहिए वो पेट्रोल आप गाड़ी में डालोगे, आप कहोगे ठीक है ये भी डालेंगे और वो भी डालेंगे, तो क्या जो नहीं डालना चाहिए वो पेट्रोल गाड़ी को डैमेज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। धीरे उस गाड़ी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स को वीक करेंगे। इसी तरह इस तरह की चीजें जो शरीर को नहीं जरूरत है, वो मेरे पार्ट्स को डैमेज करते जा रहे हैं। और अभी क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि बाकी सारे अभी एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है ये चल रहा है, लेकिन ये वाली आदत मेरा एक संस्कार बनाती जा रही है। अब मुझे केवल ट्रेंड के हिसाब से नहीं चाहिए, कहीं मैं बाहर गया इसलिए नहीं अब मेरी आदत है, मुझे वो चीज चाहिए जो शरीर के लिए राइट पेट्रोल नहीं है। और जब वो संस्कार बन जाएगा ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप आवर सेल्फ। तो इस कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है शरीर की बीमारी के लिए। और दूसरा है कि सेवा, हम बहुत बार पर्सनल सेवा, मतलब शरीर की सेवा हम ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज, लेकिन नहीं, क्या है वो है, तो लेते जाओ। तो जब हम पर्सनल सेवा, शरीर की सेवा ले रहे हैं किसी की, इन अ वे मैं अपना शरीर की जो पावर है वो कम करती जा रही हूँ, क्योंकि शरीर की सेवा ले रही हूँ और उतना मैंने उसको सेवा किया नहीं है, पर्सनल सेवा लेती गई। भाई मैं डॉटर मदर इन लॉ हूँ, ये दबाओ वो करो वो करो, इधर से ये लेके आओ वो। एक होता है कि हमको जहाँ रियली हम बहुत बिजी है ये, पर एक ऐश है, आराम है, उसके कारण उस कंफर्ट्स को समझते हुए हम लेते जाते हैं पर्सनल सेवा। और और वो जो टाइम है हम श्रेष्ठ कर्म में नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वही खाओ पियो मौज के सिंबल में लगा रहे हैं, वो वाले हमारा स्टाइल है। तो जहां हमने पर्सनल ली, अब अब हमको उसको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना वो शरीर अगर और हमने नहीं दिया उसको, तो वो सेवा मेरे लिए एक क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है शरीर के लिए, कि उस शरीर से मैंने सेवा नहीं की ना, तो वो फिर उसको किसी न किसी वे से बीमारी के रूप में हमको देना है। वो ऑर्गन्स की सेवा ली, वो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी आएगी अगर मैंने उतने वापस की नहीं। इसलिए कहा कि डू लॉट ऑफ कर्मणा सेवा, शरीर से जितना हम कहते हैं ना, इवन बहुत सारे रिलीजन में मानते हैं कि जितना आप शरीर के सेवा में लगाते हो, कर्मणा, गुरुद्वारे में लोग क्या करते, झाड़ू लगाते हैं,
सुबह उठते ही। एक है ईगो मेल्ट होता है, लेकिन इस शरीर को जितना हम शरीर की सेवा करते हैं श्रेष्ठ कर्मों में, वो शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। हमारे यहाँ एक माताजी है, आज उसकी 89 की एज होगी, अराउंड अराउंड 88 या 89। और 3 स्टोरीड का सेंटर है। तो पूरी वो वहाँ सिंस 30 इयर्स समर्पित है, डेडिकेटेड है 60 की एज में। और पूरे सेंटर में जो जैसे झाड़ू पोछा भी होता है, और किचन की सेवा है, और 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पर उसका कमरा है। तो दिन में 4-5 बार बिना लिफ्ट की ऊपर जाना नीचे आना करती रहती है। मतलब टू मच। और पूरी किचन की सेवा। और आज तक न उसको डायबिटीज है, न बीपी, न हार्ट की प्रॉब्लम, न कुछ। 89 की एज है। 30 इयर्स केवल शरीर की सेवा, टू मच की है। और ये सोच के मैं भगवान के घर कर रही हूँ। तो जो भावना, जो सेवा भावना से शरीर जब हम यूज करते हैं, ऐसे तो हम घर में भी काम बहुत करते हैं, लेकिन वो सेवा में नहीं यूज होगा। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है शरीर की तंदुरुस्ती, भावना। मैं जब लोगों का जिसमें सेवा भावना, और उसमें भी जब हम घर वालों के लिए कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरापन आ रहा है, अटैचमेंट आ रहा है। भावना क्या थी, मेरे बच्चे हैं। वो तो फिर सभी इवन जानवर है, वो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, और वो भी इन रिटर्न नहीं, कि नहीं भगवान की सेवा है, उसके लिए किया जा रहा है, तो वो सेवा की फीलिंग है। और वो क्योंकि शरीर से किया है ना, तो शरीर को मिलेगा। तन से किया है, तन को मिलेगा। धन से किया है, धन में मिलेगा। मन से किया है, मन में मिलेगा। मन बहुत खुश रहेगा। ये कार्मिक पैटर्न्स है संसार का। तो इसलिए इस फीलिंग से, और जब कोई भी किसी को जैसे बीमारी आती है, कई बार किसी ने पूछा कि छोटा बच्चा है, क्यों उसके साथ कोई क्यों ऐसी बीमारी आई। क्या होता है कि अब कितने हम केसेस सुनते हैं, इसने इसको ऐसे मारते हैं शरीर से, ये मतलब जो जो भी मर्डर्स आदि करते हैं। एक केस आप लोगों ने शायद पता नहीं सुना, देख पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, उन दिनों बहुत हाईलाइट हुआ, 5-6 साल पहले। एक बार 3 महीने का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको अ, वो जिसके मतलब उसके पेरेंट ने किसी को बेच दिया, कन्या थी। और जिसको बेचा उसने मतलब उससे उस बच्चे को जो भी ठीक से व्यवहार नहीं किया, उसने किसी और को बेचा। मतलब जिस जिस के ऐसे 3 पार्टी में वो बच्चा गया, और फाइनली उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि सभी ने मिसबिहेव किया उसके साथ। एट द एज ऑफ 4 उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर, एम्स में बाद में उसका आया था। और छोटा सा बच्चा, मतलब हो क्या रहा है कि जो इस तरह के मास किलिंग्स होते हैं, कोई सोचते हैं ना कि इतनों को ये किया, लेकिन कैसे ये अ, इसकी क्या गति होगी। तो क्या होता है, वो आत्मा इतना सब कुछ करके, चलो ठीक है, बाद में शूट किया या लॉ ने उसको हैंग कर दिया, जो भी किया, तो वो आत्मा शरीर छोड़ती है। अब वो आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके बाद जब वो बच्चा बनती है,
अब वो बच्चा जिसके भी हाथ में आता है, कुछ वो कार्मिक कनेक्शन है, उसको वो एज़ अ पेरेंट, हम सोचते एज़ अ पेरेंट कैसे उसका दिल करता है कि उसको ऐसे फेंक दूँ, इसको ऐसे बेच दूँ। वो जिसके हाथ में जाता है उसका, उसके साथ एक नफ़रत की फीलिंग आती है। तो इसी तरह इट एक्सचेंज 3 हैंड्स एंड फाइनली बाद में उसने बच्चा ही तो था, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, फिर शरीर छोड़ दिया। क्या रीजन है जो इतनी सारी बीमारियां आ रही है हमको, जिस तरह से हमने शरीर के साथ किया था। और कभी भी किसी भी चीज को जब हम प्रिविलेजेस को भी जब ओवर यूज करते हैं। अब एक बार दो भाई थे और मतलब इट्स नॉट, आई कैन नॉट से कि गेस वर्क है कि वो बच्चे को क्यों नहीं इतनी अच्छी फीलिंग मिलती, नहीं तो छोटे बच्चे को देखकर तो किसी को भी दया आएगी, लेकिन उस बच्चे को देखकर जिसके भी हाथ में जाता है वो ऐसा होता है। सिमिलरली एक फैमिली थी, दो भाई, और फिर मनी बहुत है। अब बड़े ने पेरेंट्स को पटा के मोस्ट ऑफ द ले लिया सब कुछ, 10% या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर छोटे के लिए रखा। ठीक है, रख दिया, कुछ नहीं। बड़े ने छोटे ने तो कुछ नहीं कहा, थॉट्स तो चलाइए कि ऐसा वैसा, सारा ले लिया। अब 60 की एज में, 55 की एज में सब हो गया बंटवारा, सब कुछ कर लिया, साइन वाइन करवा लिया सब कुछ। अब मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब पेरेंट्स का था, दोनों को इक्वल आना चाहिए, नहीं लिया, उसके हिस्से का ले लिया। तो अब फिर अपना भी कमाई बहुत थी क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारी कमाई थी, और और पेरेंट्स का भी आ गया। अब ज्यादा ये सब आता है तो पहला तरीका क्या होता है स्पेंड करने का? कंफर्ट्स। बहुत वैकेशन करो, बहुत कंफर्ट्स लो, आउटिंग करो, यही एक एम था। ठीक है, करो, किया, लेकिन क्या हुआ है, जो हमने, क्योंकि बहुत आया है तो बहुत इस तरह जाएगा, पर जो भी जाएगा ओवर यूज कर रहे हैं ना हम तो उस चीज को। दूसरे का हिस्सा भी मैंने ले लिया, विधि का विधान, कर्म की थी, कर्म के लॉ से कोई नहीं बच सकता है। 60 की एज में फिर उसको कैंसर की बीमारी, और विद इन 2 years फिर मतलब एवरीथिंग हेल एंड हार्टी। बहुत क्लब्स में आदि ऐसे तो दान पुण्य करते थे, लेकिन उसमें भी नाम लिखा के, दान पुण्य भी वो दान पुण्य जैसा भी नहीं कि मेरे नाम से ये अमाउंट है और ये चलते रहना चाहिए ताकि मेरा नाम चलता रहे, उसका इंटरेस्ट आता रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एवरीवेयर व्हाट आई एम डूइंग आई वांट इमीडिएटली। तो वैसे भी उस आत्मा का बचा तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो उसमें आएगा भी नहीं। और वो प्रिविलेजेस को जो मिला है मुझे तो यूज करना है अपने लिए। फिर शरीर छोड़ देते हैं, और शरीर छोड़ दिया। अब क्या है, बच्चे ही एंजॉय करेंगे, लेकिन कहने का भाव कि व्हाई आई नीड टू टेक, मैं दूसरे का भी मेरे हिस्से में ले लेती हूँ, लेकिन मुझे तो एंजॉय नहीं करना है ना, मतलब वो मेरा हिस्सा नहीं है। मैंने कुछ भी तरीके से ले तो ले लिया, लेकिन वो मेरा जो एंजॉयमेंट 80 इयर्स तक स्प्रेड था, अब वो मैंने 5 years में सब कर लिया, क्योंकि दूसरे का, अब उसका, क्योंकि धन तो उसका है, हिस्सा भी है, उसका बार बार उसके प्रति थॉट चलता है, मेरा ले लिया, मेरा ले लिया, मेरा ले लिया। तो वैसे भी वो आत्मा ऑलवेज जब भी यहाँ आती थी तो खुश नहीं। मैंने कहा कि आप इतने, आपके पास है ये, बस अंदर दर्द, खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि किसी के दर्द के अटैक, बाण मिलते जा रहे हैं मुझे, तो वो खुश नहीं रह सकते।
तो ये भी एक रीज़न हो जाता है जब हम किसी और का भी हिस्सा ले लेते हैं। हम सोचते कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। नथिंग, कौन पूछने वाला है, सबका अकाउंट देना पड़ता है। और एक और केस है, एक बार छोटा भाई था, बड़ा भाई, और जैसे लॉयल होता है, उस भाई ने अपना पूरा अ, मतलब दे दिया, अ, पूरा लाइफ जैसे ना, अ, इसके लिए, जैसे बिज़नेस एक ही था, बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब थोड़ी एज के बाद होता है कि मैं भी अपनी कोई स्टैंडिंग रखूँ, तो उसने अ, मतलब फिर अपना हिस्सा सोचा कि मुझे चाहिए, तो उसने बोला नहीं। अ, अब वो डिपेंडेंट भी हो गया, और थोड़ा ये भी था क्योंकि उसके कारण बिज़नेस अच्छा चल रहा था। तो एक ये भी इनसिक्योरिटी कि ये अगर दूसरा कर लेगा तो मेरे जैसा इतना बड़ा महल क्रिएट कर लेगा, और दूसरी डिपेंडेंसी भी थी। तो मना किया कि नहीं, आप इधर ही अच्छे हो, बट ही वुड नॉट ट्रीट इट सो नाइसली। अब फिर भी फाइनली ही वाज कि मुझे अलग चाहिए ही चाहिए। फैमिली डिस्कशन हुआ, और बंटवारा का हो गया। तो उसने कहा कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि जो भी आता था हम तो बड़े को दे देते थे। तो उसने कहा कि फिर यही डिस्कशन हुआ कि 2 इयर्स तक आपको 11,000 मंथली रेंट है, और वसंत कुंज में एक वो बना के दे दिया कि आप करो अपना अलग, एंड आप बताते जाओ मतलब क्या-क्या अकाउंट्स है बड़े को। तो इस तरह से फैमिली पूरी डिस्कशन हुई, अलग हो गए। मतलब यहाँ से तो कुछ भी नहीं, बाकी इतना ही सपोर्ट है कि आपका रेंट 2 इयर्स का हम देंगे। 1 ईयर हो गया, तो उसने वो करते गए। अब उसके बाद वो दे नहीं, वो अपना इतना अकाउंट्स 2-4 6 महीने तो उसने बताया, उसके बाद उसने बताना बंद कर दिया। बोला कि अब आई एम बिग इनफ, लाइक 50 की एज है ऑलरेडी, तो इतना थोड़ी मुझे रिपोर्ट करना है। नहीं बनाया, नहीं दिखाया उसने। अब ये उसको ईगो बहुत हो गया कि क्यों मुझे दिखाना चाहिए, और उसके कारण फिर उसने स्टॉप कर दिया। 11 मंथ्स के बाद रेंट देना स्टॉप। इट मीन्स उसके पास बहुत है, इसलिए तो वो मुझे नहीं बता रहा है। फाइनली इट इज मोर, बहुत है या कम नहीं, ईगो, ईगो ही है ना, क्या कहेंगे इसको। और अब उसके बाद स्टॉप, तो कितना बच गया, 11,000 इंटू 11 समझो, 12 समझो, जितना भी, 1,21,000 बचा, बचा ना, उसका फायदा हुआ। उसी ईयर में बड़े को कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई, और जब कैंसर की बीमारी होती है तो कितना खर्चा लगता है, हमको पता है कितना बचा था। अब वो बेचारा, मतलब जो भाई था वो, काफी अब छोटा सा मकान है, बहुत सारी बातें होती है ना, कितने सारे कंफर्ट्स यहाँ थे उतने तो नहीं है उस शरीर। यहाँ तो ये तो कंफर्ट्स, वो तो सोचा कि चलो वो चला गया, अब मैं बहुत अच्छे से कंफर्ट, एंड ही यूज्ड टू रियली लिव लाइक एनीथिंग, किंग एंड व्हाट ऑल। तो वो बीमारी और उसके बाद जो खर्चा, और ऑफ कोर्स 3-4 साल के बाद फिर शरीर में वापस वो, मतलब जिस साल में डॉक्टर ने यही बताया कि ये 2003 में उसको हुआ, और 2003 में ये सब बातें चल रही थी। तो इट्स, वी आर जस्ट गेसिंग, हम ये नहीं कह सकते कि एक डिवाइन पावर है और उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, बट किसी के भी सेवाओं को, किसी ने भी आप हमारे लिए कुछ किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया, और अगर हम उसको अपने ऊपर इतना यूज करते हैं, शरीर पचा नहीं सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, किसी और का वो कंफर्ट है। जब तक हम इस शरीर को, वो अब उसको अगर डाइजेस्ट करना है, किसी की ऐसी सेवा हम ले भी रहे हैं, वो तभी हो सकता है उस उस धन से या उस तन से हम जितना अपने लिए यूज नहीं करके
दूसरे के लिए श्रेष्ठ कर्मों में यूज करेंगे, तभी वो पचा सकते हैं। वो धन, उसकी सेवा मेरे लिए तभी हेल्प हो सकती है, नहीं तो वो मेरे लिए हेल्प नहीं हो सकती है। तो इसलिए बताया कि डू लॉट ऑफ कर्मणा सेवा थ्रू द बॉडी, और फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, डाइट, एक्सरसाइज, योगा। शरीर का अकाउंट है एक तो तन का, और एक है जितना हम शरीर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जितना हम शरीर के अगेंस्ट, मतलब जो चीज राइट है वो राइट है। अगर मुझे ये चीज नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। ये जितनी हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, और उस मीन्स व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर द बॉडी, नॉट जस्ट सेटिस्फाइंग माय माइंड। ये कंसेप्ट से जब हम जीवन जीते हैं, वो शरीर को चला सकते हैं। और एक तो ये तो इलनेस का हुआ, और अब ब्लेसिंग्स, क्योंकि जितना ब्लेसिंग्स, दुआएं इकट्ठी करते हैं, उतना शरीर बहुत तन, मन और धन, ये बहुत सुचारू रूप से चलते हैं। तो शरीर का इलनेस, ये तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और उसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और व्हाट इज ब्लेसिंग्स, इसलिए हम कई बार सुनते आए हैं कि दुआएं कमाओ। दुआएं कमाओ मतलब क्या? दुआएं कमाना अर्थात, दुआएं ये ऐसी चीज है जो कमाना पड़ता है। और व्हाट इज दुआएं? अदर्स फीलिंग गुड फॉर मी, कोई मेरे लिए अच्छा फील करे, सोचे नहीं, सोचा तो फिर भी कोई स्पेशली क्रिएट कर सकता है, लेकिन मेरे बारे में जब भी वो सोचे, उसको फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी आए। और ये बहुत पर्सनल होता है, मुझे आपके लिए क्या फील करना है, ये बहुत इंडिविजुअल है। तो क्योंकि मुझे, मैं जो भी फील करना चाहूँ आपको फील कर सकती हूँ ना। बोलने के लिए तो फिर भी एक वर्ड्स होते हैं, मतलब हम स्वीट बोल सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स आर वेरी वेरी मच पर्सनल, वेरी मच इंडिविजुअल। तो कोई मेरे लिए अच्छा फील करे, दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग्स। और वो तभी फील करा सकते हैं जब हमारा इतना अच्छा हुआ था, नहीं तो हम फील नहीं करा सकते। तो ब्लेसिंग्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कौन सी बात है लाइफ में जो ब्लेसिंग्स मिल सकती है? सबसे पहले दुआएं कमानी पड़ती है, ये कमाई का साधन है, दुआएं मिलती नहीं है। और कमाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना होता है, उसमें मेहनत है। और तीन चीज है जिससे हमें दुआएं मिलती है: त्याग, तपस्या और सेवा। ये तीनों चीज ही दुआएं लेकर आती है। जितनी जितना हम त्याग करेंगे, हमारा भाग्य बनता जाएगा। क्योंकि व्हाट इज ब्लेसिंग्स, मतलब समथिंग जो मैं अपने आप को चैलेंज करके फिर भी मैंने किया, उसमें ब्लेसिंग्स मिलती है। रिवॉर्ड्स तो हमको वैसे भी मिल जाएगा, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमको प्राइजेस मिल जाएंगे। रिवॉर्ड्स आर नॉट ब्लेसिंग्स। रिवॉर्ड्स तो हमने ले लिया, हमने गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमको ट्रॉफी मिल गई, हमको बहुत अप्रिसिएशन मिला, हमको हमको बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कह दिया, वो तो वहां का वहां खत्म हो गया। ये कमाई नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ब्लेसिंग्स इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट होती है जब पहले कमाई की हुई हो। तो त्याग, ना, जितना त्याग करते हैं उतना ब्लेसिंग्स होती है। व्हाट इज त्याग? किसको हम कहेंगे त्याग? जैसे आपके पास चार आम आए,
आपने सोचा कि चलो 2 आम खा लेते हैं, 2 आम नहीं खाएँगे और फिर तो ये मतलब 2 आम मुझे नहीं ज़्यादा खाना है। चाहे मेरे पास मेरे तकदीर के 4 आए थे, लेकिन यूज़ मुझे 2 ही मैंने 2 ही किया। एक तो 2 नहीं लिया वो बात, अब उस 2 को मैंने दूसरे को दिया, जिसको ज़रूरत है, जिसको बहुत अच्छा लगेगा। उसको नहीं कि मैं सोचूँ कि मैं मेरे बच्चे को दे दूँ ये तो वो तो अटैचमेंट हुआ। लेकिन उनको दिया जो आउट ऑफ द वे, जहाँ मेरा फर्ज़ नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है, जहाँ मैंने ड्यूटी था वहाँ दे दिया, वो तो फिर मैंने मेरा तो क्योंकि उस उनके साथ लेन-देन है। लेकिन उनको दिया जिनको मुझे नहीं देते, अब जैसे हम मेड को दे मतलब कुछ ऐसे लोगों को, ये जो मैंने 2 दिया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा मैंने जो 2 खा लिया, ये मेरी कमाई है। तो ये जो 2 मैंने दिया है, वो याद रखेगा कि बहन जी ने मुझे ये किया है। और उसने क्योंकि उसने क्या किया था, जब वो 2 आम मिला उसको बहुत अच्छा लगा, अच्छा फ़ील किया उसने। बहुत जितना जब भी खाया, जितने बार खाया, जितने समय तक, उसने आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स क्रिएट की। ये जो फीलिंग्स उसने क्रिएट की, ये मेरा धन है, ये मेरी कमाई है। अब हम सोचे मैंने कितना तो जितना हम त्याग करते हैं, उतना हमारी कमाई होती। अगर हमने सारा अपने लिए यूज़ कर लिया, इट्स योर फॉर्च्यून, इट्स योर प्रिविलेज, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू एंड यू आर नॉट रॉन्ग बाय यूजिंग इट। आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वैसे ही बात है ना कि धन तो है, लेकिन लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि टाइम पर हमें ये इन्वेस्टमेंट काम आता है। अब जैसे लॉकडाउन हो गया, अब क्या होगा, क्या काम आएगा? इन्वेस्टमेंट ही काम आएगा ना। तो ये जो हमने फीलिंग्स अच्छी क्रिएट की, ये ऐसे समय पर जब हम कुछ ऐसी बीमारी है, फिर हम कहते हैं कि भगवान से दुआ मांगो कि वो ठीक हो जाए। पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, ये दुआओं का खाता हमें यूज उस समय होगा जब वो फीलिंग्स आएगी, क्योंकि वो दिल से निकलेगी, वो सोल की आपके लिए। और वो जो दिल से निकलेगी ना, वो मेरे लिए, वो मुझे हेल्प करेगी। दुआओं का खाता इसलिए कहते हैं कि ब्लेस करो, आप मुझे ब्लेस करो। भाई ब्लेस करो बोल तो दिया, ये कहने के लिए नहीं है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे उतना ऐसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिले। ऐसे कैसे मुझे मेरे लिए अच्छा फील करोगे? मैंने कुछ किया ही नहीं तो। और वो भी जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर मैंने आपको आपके लिए बहुत किया, फिर आपने मेरे लिए किया, ये तो सेट ऑफ हो गया। मैंने अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने किया। ये है मेरे दुआएँ जो जो मुझे हेल्प किया। तो ये दुआएँ, ये है त्याग। इसलिए त्याग जितना हम करते हैं, उतनी दुआएँ मिलती है। और दूसरा जितनी तपस्या करते हैं, उतनी दुआएँ मिलती है। तपस्या अर्थात एक स्ट्रेंथ, क्योंकि अ, तपस्या मतलब क्या? दृढ़ता। अब जैसे अ, एसी है आपके पास, यूज करो, ठीक है, बहुत अच्छा है। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि हम अपने शरीर को, मतलब हम अब कंफर्ट्स को यूज करते करते हम बहुत अपने शरीर को अधीन बनाते जाते हैं। लेकिन सपोज इट्स नॉट रॉन्ग, भले यूज करें, बट अगर वो एसी नहीं है, तो भी मेरी स्टेज वैसी की वैसी है, उतना ही माई माइंड इज कंफर्टेबल। दिस इज कॉल्ड तपस्या। ये तपस्या अगर हम कर सकते हैं, ये जो मूवमेंट्स है जिसमें मेरी स्टेज बिगड़ी नहीं,
शरीर के लिए तपस्या है। एक होता है हम उसको ग्रम्बल करें, क्या है सरकार, क्या है इधर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्या है बहुत करप्टेड है। अब है तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी, और ऊपर से ग्रम्बल करते रहे। और एक है कोई बात नहीं, साधन है तो भी ठीक है, साधन नहीं है तो भी ठीक है। मेरी स्टेज में मुझे, मैं किसी को एक संकल्प भी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, किसी को बद्दुआ भी नहीं दे रही हूँ। ये जो फीलिंग्स है, ये तपस्या, दिस इज कॉल्ड तपस्या। तो ये जितना त्याग, जितनी तपस्या, वैसे भी जो जो इस तरह की तपस्या करता है, सपोज किसी ने कुछ रॉन्ग कहा, लेकिन वो फिर भी एकदम साइलेंट है, और अंदर क्रिएट साइलेंट इन द सेंस चुपचाप, ऊपर से नहीं, वो भी एक अच्छी बात है कि शब्द से नहीं बोला, लेकिन इधर भी वो एरोज उसने नहीं डाला उसके ऊपर। नहीं तो कभी कभी हम शब्द से नहीं बोलते, इतने एरोज हम डाल देते, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ, तो फिर तो वो तो नहीं हुआ ना। बॉस आपको डाल बोल रहा है, डांट रहा है, लेकिन आप साइलेंट हो, मतलब बोलना है बोलेंगे, लेकिन समय देखकर। और दूसरा, उस बॉस के लिए एक भी रॉन्ग थॉट नहीं क्रिएट किया, ऐसे विचार कुछ चलाए नहीं। ये तपस्या, ये ब्लेसिंग्स का पात्र है। अब आप कहेंगे कौन ब्लेसिंग देगा, वो बॉस तो नहीं देगा, लेकिन डीप इनसाइड, ठीक है बॉस नहीं दे, देर आर मेनी पीपल हु विल फील गुड फॉर यू, कि ये तो बहुत पावरफुल सोल है, मैं इसकी जगह होती ना, मैं तो कब का भाग जाती। तो ये तपस्या होती है। इसलिए जब हम परिवार में रहते हैं, हम बहुत तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको क्योंकि नेचुरल है, सुनना पड़ता है, ये है, लेकिन सुनते हुए अंदर गुड विशेस क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड तपस्या। सुनते हुए कुछ भी अंदर काउंटर संकल्प नहीं करना, ये है तपस्या। तपस्या फिजिकली ही नहीं होती, वो तो मेडिटेशन है, लेकिन तो जितनी तपस्या उतनी दुआएं मिलती है, और जितनी सेवा करते हैं उतनी दुआएं मिलती है। तो ये वही, एस आई टोल्ड, कि पीपल फील गुड अबाउट यू, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग्स। तो जब हम त्याग, तपस्या और सेवा हमारे लाइफ में होती है, वो हमारे ब्लेसिंग्स का रीजन होती है। और अगर ये नहीं है तो ब्लेसिंग्स नहीं है। हम यूज कर रहे हैं अपने सारे कंफर्ट्स को, यूज करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट वो ब्लेसिंग और दुआओं का खाता बहुत बड़े बड़े इमरजेंसी में यूज होता है। अब जैसे आज जो भी सिचुएशन चल रही है, कई ऐसे हम केसेस सुनते हैं कि वही चीज शूली से कांटा बन जाती है, और वही परिस्थिति, वही बीमारी किसी के लिए एक पूरा ऐसा भी बन जाती है। कहेंगे बहुत दुआएं, और दुआएं उस समय नहीं मिलेगी आपको, दुआएं ये खुद का पहले का इन्वेस्टमेंट है। तो हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तो चेक करते हैं कि सबके पास म्यूचुअल फंड्स होगा, बैंक बैलेंस होगा ना, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स है ही सबके पास। हम देखे हमारे पास दुआओं का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक तरीका है ब्लेसिंग्स का। और दूसरा है, जितना अ, और जो जो भी हम प्रेयर्स है, अगर वो जो भावनाएं है, लेकिन जितना वो निस्वार्थ होता है, उतना वो ब्लेसिंग्स यूज करते हैं, वो ब्लेसिंग्स के रूप में होता है। और नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स, अर्थात तब वो यूज होता है जब वो नॉट यूज नहीं करे और उसको इन्वेस्टमेंट करे। कोई कहे कि ना मैं अपने ऊपर ज्यादा वो, जैसे कई बार इसमें बहुत एक अच्छा, हमारे पास प्रिविलेजेस है, हम बहुत सारा कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन हम वो उतना लेते नहीं है, यूज नहीं करते अपने पर, हम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर उसको इन्वेस्ट नहीं किया,
तो भी उसका कुछ फायदा नहीं है। यूज नहीं किया इसका मतलब आपने स्पेंड नहीं किया अपने ऊपर, इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ ना। जैसे धन है आपने यूज नहीं किया उससे थोड़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने उतना फायदा होगा, क्योंकि ये दो आपके जो जैसे आम का बताया वो वापस आपके पास आएंगे क्योंकि ये आपका फॉर्च्यून है, लेकिन फिर आपने उसको दे दिया। तो धन है लेकिन हमने अगर इन्वेस्ट नहीं किया, उसको यूज नहीं किया और इन्वेस्ट नहीं किया, वो हमारा ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब इन्वेस्ट करेंगे तब फील करेंगे ना आत्माएं, मेरे लिए जिसके लिए हमने इन्वेस्ट किया वो श्रेष्ठ फीलिंग उस आत्मा में रहेगी। तो इसलिए जब जितना हम श्रेष्ठ फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हम दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस इन नॉट यूजिंग भी अच्छी बात है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है कि उसको इन्वेस्ट करना, और वो ही कैरी फॉरवर्ड होता है जो मैंने यूज नहीं किया। जैसे दुनिया बैलेंस शीट होता है ना, उसमें नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है, खर्चे सारे निकालने के बाद का जो प्रॉफिट है वो आपके बैलेंस शीट में जाता है, वो हमारा कैपिटल बढ़ाती है। जो मैंने अब जैसे मैंने बहुत अच्छा कर्म किया और फिर मैंने बहुत उससे एप्रिसिएशन ले ली, अरे बहुत अच्छा सेशन है, बहुत तुमने अच्छा काम किया है, तालियां बजाओ, लिखाओ, नाम लिखाओ। कई बार हमने डिस्कस किया है ना कि अगर हमने जैसे काम किया, बहुत अच्छा कर्म किया और धन दिया सपोज कहीं, और उस पे सोचा उसके बारे में कि मैंने किया, तो 25% कट। सोचा भी नहीं, बोल भी दिया तो कि 50%। मैंने ये सब किया, तो फिर कितना परसेंट? 50, 50%। 50% कट। पहले सीए बोल रहे हैं 50% खत्म हो जाएगा, डिडक्शन है आपका। और बोला भी नहीं, फिर उसको लिखवा दिया कि ये मैंने किया है, कितना? 75। 75% गया। और फिर उस नहीं लिखाया, किसी ने बोला नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लिया कि सभा में, और उसके कारण उसको बाद में जाके बहुत बोला कि ये क्या है, तुमने इन सब का नाम लिया, मेरा तो नाम ही नहीं लिया, झगड़ा कर दिया। अब फिर कितना बचा? कुछ नहीं बचा। 100% कट, पूरी डिडक्शन हो गई। मतलब मुझे वहां का वहां मिल गया ना। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो यूज नहीं कर रहे हो, मैंने उसको खुश हो के उसके बारे में सारा यूज कर लिया, अब क्या बचेगा फिर? तो श्रेष्ठ कर्म करके भी जब हमने थॉट नहीं क्रिएट किया, वो 100% बचा रहेगा। और उसके लिए क्या है? कराने वाले ने कराया, ये मेरा भाग्य है कि उसने मेरे से करा दिया। श्रेष्ठ कर्म, फिनिश, स्टॉप, संकल्प भी नहीं आया। जितना मैं एक्चुअली व्हाट इज, जो भी श्रेष्ठ कर्म हम करते व्हाट इज इट, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये कोई मतलब किसी और का ग्रेटिट्यूड नहीं है, कोई को एहसान थोड़ी कर रहे हो। क्या कर रहे हो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हमारे फायदा है, मेरा ही एसेट बढ़ रहा है ना, उसका थोड़ी कोई फायदा है। तो इसी तरह हम इन्वेस्ट में हम दुआएं ले रहे हैं, हमने किया, हमने इस तरह के संकल्प किए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही कि अरे मैं तो बिल्कुल सोचती भी नहीं हूँ, जब मैं कुछ करती हूँ ना मैं तो बिल्कुल सोचती नहीं हूँ, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ये किसी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट मैं बरकरार रख रही हूँ, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट की पड़ी है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए दुआएं भी कमाए, धन भी कमाओ, लेकिन दुआएं कमाओ। जितना कोई मेरे लिए सिंपल है ना, कभी आप कोई भी प्रोडक्ट भी लेते हो, दुकान पे हो, जो भी आप दे रहे हो, आप सच्चाई से बता दो कि ये ठीक है और ये नहीं ठीक है। अब जितना हम सच्चाई से बताते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस समय के लिए वो प्रोडक्ट जाता नहीं है, क्योंकि बता दिया कि इसमें ये डिफेक्ट है, ये मत लो आप।
मेरा प्रोडक्ट नहीं गया। एक तो एक ये फायदा हो जाता, कमाई हो जाती, चलो मेरी जान छूटे उसके, चलो ठीक है आपने नहीं बताया। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, जब वो ग्राहक को आपने बता दिया कि ये ठीक नहीं है, वो ग्राहक का इंप्रेशन क्या हुआ हमारे प्रति, कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा सच्चा है, ये इंप्रेशन हुआ। और पर्टिकुलरली आजकल के वर्ल्ड में, कि जहां इतना ऐसा है, और वो क्या करेगा, कितनों को बताएगा, बताएगा ना कि देखो वहां ये बहुत अच्छा है, बहुत ट्रू है। और जितनों को ये बताएगा, और वो फिर किसके पास आएगा, ग्राहक हमारे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हमारे क्लाइंट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये ऑटोमेटिक, जितनी धन जितना दुआएं कमाते हैं ना, धन बढ़ता ही है। ये हो नहीं सकता कि दुआएं कमाओ, दुआएं बढ़े और धन ना बढ़े। कितनी कई बार हमने देखा, और वो भी जो दिल से निकलती है, वो फीलिंग्स वो जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार, पेरेंट्स, बच्चों को तो बहुत अच्छे से दे देंगे। कितनी बार हम देखते हैं, जिनको भी हम, जिनके लिए हम इतना करते हैं, कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, अ, कि पेरेंट्स ने बहुत किया, लाइक बहुत कम होते हैं जो ऐसे वर्णन करते हैं। यही कहते हैं ना, तुम्हारा फर्ज था, तुमने किया। और थोड़ा आगे बोल देते हैं कि तुम्हारे से किए भी अगर रहा नहीं गया, यू डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर मी, एंड दिस इज अ फैक्ट, कि इट वाज जस्ट अ ड्यूटी। तो जो ये फीलिंग आना कि मैं बहुत, उसके लिए आप कहेंगे कि अब बच्चों के में कैसे ये फीलिंग्स आएगी। जितनी पेरेंट्स की त्याग तपस्या वाली जीवन होती है ना, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होती है, वो फीलिंग्स आती है। उनको लगता है वो कि यस बहुत किया है। अगर, तो जिस एज, मतलब हमारा जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी अ, दुआओं का साधन है, प्रोवाइडेड उसमें त्याग तपस्या सेवा हो। तो फिर चाहे घर वाले भी ये जरूर फील करते हैं कि सचमुच ही इज रियली, चाहे वो घर घर में भी फील करे कि उन्होंने बहुत किया है, वो भी दुआएं हैं मेरे लिए, बहुत फील किया है। लेकिन अगर उतना करके फिर, जैसे कई बार हम बच्चों के लिए करते बहुत है और क्रोध भी बहुत करते हैं, तो क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो गया ना। एक एनर्जी क्रिएट की कि बहुत किया, दूसरी एनर्जी क्रोध की रही, सेट ऑफ हो गया। तो इस कारण हम केवल इन्वेस्ट करें, उसको अभी स्पेंड नहीं करें। बहुत समय मौके आने वाले हैं अभी, कि जिसमें हमको ये वाली दुआई ही काम आएगी, शायद और कोई धन काम नहीं आएगा। आज का जो समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है जिसमें केवल दुआएं, धन तो है ठीक है, लेकिन दुआएं बहुत हेल्प करती है। सिंसियरली हम कोई भी कार्य करते जाए, दिल से, और बिल्कुल एक भी संकल्प थॉट ना आए कि नहीं मुझे चाहिए, तो वो फिर दुआओं की दुआ, वो है दुआओं की सेवा, वो है दुआएं जो हम करते हैं। तो इस हर चीज में दुआएं मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस, जैसे एक तपस्या मतलब एक है एक्सेप्टिंग विथ लव, और एक्सेप्टिंग विथ हेल्पलेसनेस, मजबूरी से स्वीकार करना और मोहब्बत से स्वीकार करना। दुआओं के लिए मोहब्बत से स्वीकार करना होता है। कोई भी परिस्थिति आई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे आज हमारे पास इतनी कमाई नहीं है, कोई बात नहीं। और एक है क्या कोविड आ गया, मतलब वी आर जस्ट कर्सिंग दैट थिंग, ये ये तपस्या की लिस्ट में नहीं आएगा। जब हम उसको बहुत प्यार से स्वीकार करते, तो वो दुआएं है। और ब्लेसिंग्स मेरे अकाउंट में मेरी प्रॉपर्टी है, ये एसेट है। और ऐसा एसेट है कि ये आपको 150% मदद करेगा ही करेगा। हो नहीं सकता कि ये एसेट है और आपके काम ठीक ना हो। बल्कि अगर ये एसेट नहीं है
और बाकी मेरा एसेट के साइड सब कुछ है। होता है ना, इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में भी है, डिवेंचर्स में भी है, प्रॉपर्टी में भी है, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क है वो। कोई एक ऐसी जो होता है कि जिसमें मतलब वो जरूरी होता है, जैसे नहीं पेंशन होता है, वो एक प्रोविडेंट फंड होता है, वो कटता ही है सैलरी से, क्योंकि वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्लेसिंग्स हमारा ये प्रोविडेंट फंड है, ये पेंशन है। इसलिए ड्यूटी हम करें, ड्यूटी तो हमारी स्पेंडिंग है, लेकिन ब्लेसिंग्स भी कमाए। और ब्लेसिंग्स कहाँ खत्म होती है? जहाँ ये सारे रीजंस, अटैचमेंट, ग्रीड, लस्ट, ईगो, क्योंकि जहां मैंने अटैचमेंट के बेसिस पे किया वो तो ब्लेसिंग्स होगी भी नहीं, वहां दुआएं नहीं मिलती है। लेकिन हम आउट ऑफ द वे करते तो ही, और जहां भी ये ग्रीड, ईगो आता है वहां ब्लेसिंग्स नहीं होती है। तो इस कारण बीमारी में धन तो यूज होता है, लेकिन धन से भी ज्यादा क्या यूज होता है? दुआई यूज होती है। अगर हमें फिट एंड फर्म रहना है, हम सोचे हमारे पास कितनी दुआओं का स्टॉक है। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ जगह लगाने से धन को भी दुआएं मिलती है, श्रेष्ठ कर्म में भी दुआएं मिलती है। तो दुआएं भी, और दुआएं मदद करती है। तो बहुत बड़ा ये स्टॉक है जो हम मेडिटेशन में सीखते हैं। और तो अगर ऐसा ये स्टॉक इकट्ठा करना है कि नहीं करना है, तो ये यहाँ स्टॉक है। ये स्टॉक ही राजयोग में सिखाया जाता है, इस स्टॉक